वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डेटा में फर्स्ट प्राइमरी सोर्सेस ऑफ डेटा। आज हम इस वीडियो में प्राइमरी सोर्सेस या प्राइमरी डेटा के बारे में बात करेंगे। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी प्राइमरी डेटा से पहले मीनिंग ऑफ डेटा के बारे में। इस वीडियो में हम प्राइमरी डेटा के मीनिंग को समझेंगे और इसके एग्जाम्पल को समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे प्राइमरी डेटा क्या है। प्राइमरी डेटा बेसिकली फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है। फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? जो इन्वेस्टिगेटर या फिर रिसर्चर के द्वारा सीधी कलेक्ट करने वाली जो डेटा है, डायरेक्टली कलेक्ट करने वाली जो डेटा है, उसको हम फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन कहते हैं। ऐसी इंफॉर्मेशन जो किसी के पास होकर नहीं आई है, ऐसा डेटा जो किसी के पास होकर नहीं आया है, ये एक ऐसा डेटा है जो सिर्फ डायरेक्टली या फिर इन्वेस्टिगेटर के द्वारा या रिसर्चर के द्वारा अपने आप ही यहाँ पे ली गई है। तो इट रेफर्स टू फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। प्राइमरी डेटा क्या होता है? जो बेसिकली फर्स्ट हैंडली या फिर किसी इन्वेस्टिगेटर या किसी रिसर्चर के द्वारा ली गई होती है। कलेक्टेड बाय एन इन्वेस्टिगेटर। इन्वेस्टिगेटर जो इन्वेस्टिगेशन करता है, जो एनालिसिस करता है डेटा को। फॉर एग्जाम्पल, जैसे क्लास के अंदर टीचर ने स्टूडेंट्स के मार्क्स को देखा, चेक करने के बाद स्टूडेंट के मार्क्स को यहाँ पे कंपेयर करा, डायरेक्टली करा खुद ने, और किसी दूसरे के द्वारा यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाया, एक पर्पस को लेकर करा। तो यहाँ पे डेटा क्या हो गया? प्राइमरी इसलिए हो गया क्योंकि इसमें डायरेक्टली फर्स्ट हैंडली इन्वेस्टिगेटर ने डेटा को एनालाइज करा। तो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है इसका, that is a first hand information collected by an investigator। एक ऐसा डेटा, एक ऐसा इंफॉर्मेशन जो कि डायरेक्टली इन्वेस्टिगेटर के द्वारा या सबसे पहले इन्वेस्टिगेटर ने बिना किसी पब्लिकेशन के या बिना किसी सोर्स के यहाँ पे खुद ने कलेक्ट करा है, तो दैट इज़ अ प्राइमरी डेटा। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में प्राइमरी डेटा को समझे तो प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जो कि इन्वेस्टिगेटर के द्वारा या रिसर्चर के द्वारा डायरेक्टली फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन के रूप में लिया जाता है। ओरिजिनल एंड मोर रिलायबल। ओरिजिनल क्यों कहते हैं इसको? ओरिजिनल इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि ये डायरेक्टली कलेक्ट करा जाता है, ये किसी सेकेंडरी सोर्सेज से नहीं आया है, ये किसी पब्लिकेशन सोर्सेज से नहीं आया है, ये कोई बुक से या किसी पब्लिकेशन से या किसी न्यूज़पेपर से नहीं आया है, ये डायरेक्टली कलेक्ट करा गया है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? ओरिजिनल एंड मोर रिलायबल। रिलायबल यानी कि इसके ऊपर आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ओरिजिनल डेटा है, और ओरिजिनल डेटा जब भी होता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा रिलायबल या ट्रस्टेबल होता है और उसके ऊपर आप डिपेंड हो सकते हो। सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओरिजिनल एंड मोर रिलायबल डेटा। सो प्राइमरी डेटा क्या होता है? फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होती है, डायरेक्टली कलेक्ट करी जाती है, किसके द्वारा? इन्वेस्टिगेटर के द्वारा। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है इसका? कि ये ओरिजिनल डेटा माना गया है और ज़्यादा से ज़्यादा इस पर आप ट्रस्ट कर सकते हो, इस पर डिपेंड हो सकते हो। इसकी जो एक्यूरेसी होती है वो बहुत अच्छी होती है इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी डेटा। सर्वे, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ये डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं हम? ये डेटा कलेक्ट करते हैं हम सर्वे के दौरान। जैसे पॉपुलेशन कैलकुलेट करने के लिए हर 10 साल के अंदर गवर्नमेंट सर्वे करती है और हर एरिया में जाकर गवर्नमेंट पॉपुलेशन को एनालाइज करती है। तो एक तरीके का सर्वे हो गया, बेसिकली जाकर या फिर एक जगह से डिपार्टमेंट बना के उनके एम्प्लॉयज़ जाकर जगह जगह उस चीज़ को एनालाइज करते हैं। तो सर्वे मतलब जगह जगह रिसर्च करना। ऑब्जर्वेशन मतलब एनालाइज करना, रिसर्च का दूसरा नाम ही ऑब्जर्वेशन हो गया। और एक्सपेरिमेंटेशन करना, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ढूंढना। क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा है कि स्टैटिस्टिक्स साइंस है, तो साइंस क्यों कहा गया? क्योंकि इसके अंदर कॉज एंड इफेक्ट है, इसमें मेथड है, इसमें एक्सपेरिमेंट है। और इसी तरीके से प्राइमरी डेटा में भी एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन और सर्वे माना गया है। तो बेसिकली ये डेटा कैसे कैलकुलेट होता है? ये डेटा आता कैसे है? ये सर्वे के दौरान आता है, ये ऑब्जर्वेशन के दौरान आता है, ये रिसर्च के दौरान आता है। इसलिए इसके अंदर क्वालिटी रहती है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? क्वालिटेटिव डेटा के नाम से जानते हैं। क्वालिटेटिव डेटा क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि बेसिकली ये क्वालिटेटिव डेटा इसलिए है क्योंकि इसके अंदर रिलायबिलिटी ज़्यादा है, इसके अंदर ट्रस्ट ज़्यादा है, इसके अंदर डायरेक्टली
पर्सन ने, इन्वेस्टिगेटर ने एनालाइज करा है। तो एक तरीके से बिना किसी हेल्प के या बिना किसी पब्लिकेशन के ये सोर्स प्राइमरी सोर्स से आया है, ये डायरेक्टली आया है, इसलिए इसमें क्वालिटी भी ज़्यादा रहेगी। जैसे हम किसी चीज़ के ऊपर एनालाइज करते हैं, तो हम किसी चीज़ को अगर डायरेक्टली देख लेते हैं, खुद से एनालाइज करते हैं, तो हमारा ट्रस्ट उसमें ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू अदर के द्वारा हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आती है उसके अंदर। फॉर एग्जांपल, कंपनी के मैनेजर ने कंपनी के सेल के ऊपर रिसर्च करी, खुद ने रिसर्च करी, और उसने पाया कि 10 से 20% सेल इंक्रीज़ हुई है पिछले साल के मुकाबले इस साल में। तो इसने क्या देखा, एक एनालाइज करा, खुद ने एनालाइज करा है, डायरेक्टली एनालाइज करा है, तो इसको इसमें ट्रस्ट ज़्यादा होगा। लेकिन अगर ये किसी और एम्प्लॉय से करवाएगा तो उसको ट्रस्ट तो होगा, बट उतना ट्रस्ट नहीं होगा जितना खुद पे होगा। या फिर किसी पब्लिकेशन से या किसी चीज़ के अंदर, जैसे कोई पब्लिश हुई है, उस चीज़ के अंदर आया कि ये इतना % इंक्रीज़ हुआ है, तो उसमें भी इतना ट्रस्ट नहीं होगा, क्योंकि वो सेकेंडरी सोर्स हो गया, वो किसी के थ्रू आ रहा है। लेकिन यहाँ पे कि डायरेक्टली इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, तो एक तरीके से यहाँ पे इसके अंदर क्वालिटेटिव डेटा ये मानेगा और इस पर रिलायबिलिटी भी बहुत ज़्यादा रहेगी। सो प्राइमरी डेटा और क्वालिटेटिव डेटा, ये क्वालिटेटिव डेटा माना गया है। फॉर एग्जाम्पल, पॉपुलेशन सेंसस कंडक्टेड बाय गवर्नमेंट इन एवरी 10 ईयर्स। हर 10 साल में हमारे इंडिया में पॉपुलेशन सेंसस जो है वो कंडक्ट करी जाती है, पॉपुलेशन को कैलकुलेट करा जाता है हमारे गवर्नमेंट के द्वारा। हर क्षेत्र के अंदर, हर एरिया में पॉपुलेशन कैलकुलेट की जाती है, लिटरेसी रेट कैलकुलेट की जाती है, ये देखा जाता है कि कितने लोग पुअर है, कितने लोग पुअर नहीं है, पोवर्टी रेशियो कैलकुलेट करा जाता है, एक्सेट्रा। तो ये सारे क्या है, प्राइमरी डेटा है, ये प्राइमरी सोर्सेस ऑफ डेटा है। इसमें डायरेक्टली इन्वेस्टिगेटर या रिसर्चर, जैसे इसमें एज ए गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेटर पॉपुलेशन सेंसस को कैलकुलेट कर रही है कि कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई या कितनी डिक्रीज़ हुई, बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, तो वो सारा प्राइमरी डेटा में माना जाएगा। तो बेसिकली एक ऐसा डेटा है जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, मोर इसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, मोर रिलायबिलिटी, डिपेंडेंसी ज़्यादा है, एक्यूरेसी अच्छी है, क्वालिटेटिव डेटा है, और बेसिकली ओरिजिनल माना गया है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो में जो प्राइमरी डेटा का मीनिंग को हमने समझने की कोशिश करी है वो और बेहतर हुआ होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।